अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 6 एंट्रेंस पेपर। इस वीडियो में सॉल्व करूंगा मैथ वाला पार्ट, क्योंकि मैथ बहुत अहम होती है। बच्चे अक्सर मैथ में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और मैथ में दिक्कत काफ़ी ज़्यादा उनको होती है, और जामिया की मेरिट काफ़ी ज़्यादा रहती है, हम सब जानते हैं। इससे पहले मैंने 2023 का भी आपके लिए सॉल्व कर दिया पेपर। आपको वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके देखें पूरी। आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो से। जिन लोगों को 2024 की जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 6 AMU और जामिया दोनों की तैयारी करनी है, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे अच्छे से, जो हम पढ़ाएंगे वो आप पढ़ेंगे, हमारे टेस्ट में अच्छा करेंगे, तो ज़रूर आप जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 6 2024 में पढ़ रहे होंगे। लेकिन ध्यान रहे, बहुत मेहनत आपको करनी होगी। आपको सवाल दिखेंगे स्क्रीन पे, मैं पढ़ूंगा, उनको सॉल्व करूंगा। आप दोस्तों चलते हैं पहले सवाल। पहला सवाल काफ़ी आसान था। सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा 1 करोड़ को शो करता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 करोड़ हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? नंबर लिख लिए आप, ये हो गया हमारे पास। काउंट कर लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख दोस्तों। उसके बाद ये होगा करोड़। तो 1 के आगे हमें लगाना है केवल 7 zeros। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर, झांसी टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक टू बाय लॉग बोट। शी पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹37,800 इन 1 year। तो हाउ मच डिड शी पे बैक इन एवरी मंथ? झांसी एक लड़की है जिसने लोन लिया है बैंक से, और उसने 1 साल के बाद जो पेमेंट किया है वापस, वो था आपका 37,800। तो आपसे पूछा जा रहा है, ये 12 मंथ में लिया है, 1 साल में। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि उसने पर मंथ कितने पैसे रिटर्न किए हैं। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, हमारा पर मंथ का आ जाएगा। तो 12 3 से कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको 36। तो यहाँ लिखेंगे 36, यहाँ आ जाएगा 1, अगेन 8 आ जाएगा, 12 1 12, यहाँ आ जाएगा 12, बचा है आपका 6, यहाँ आ जाएगा आपका 60, 12 5 60, और जो 0 बचा लास्ट में यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3,150 रुपीज़ शी पेड बैक एवरी मंथ टू द पर्सन शी टुक लोन फ्रॉम। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, यहाँ आपको बताना था एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। एंगल जो होते हैं, एंगल क्या होते हैं? इस टाइप से एंगल, बहुत सारे एंगल होते हैं, कैसे बना लें आप, ये सब एंगल्स हैं। इनको हम किससे मेजर करते हैं? दोस्तों आपका आंसर क्या होगा इसमें? प्रोट्रैक्टर, चांदा जिसे बोलते हैं हम, उसकी हेल्प से हम एंगल को मेजर करते हैं। तो आपका आंसर होगा प्रोट्रैक्टर। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था यहाँ पर, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू। हम जानते हैं राइट एंगल कितना होता है। राइट एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री होता है। अब आपसे पूछा है इसका 1/3 क्या होगा? तो 1/3 का मतलब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30 डिग्रीज। इसका मतलब क्या होगा आपका? राइट एंगल का 1/3 कितना होता है? 30 डिग्रीज। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो आपको। नेक्स्ट सवाल आया था आपके लिए, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ फिगर इज कॉल्ड। कोई भी फिगर है, मान लीजिए आपका सर्कल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो वैसे किसी भी फिगर का हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लेकिन अगर आपका सर्कल है तो उसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस, लेकिन होता वो बाउंड्री है। पेरीमीटर होता है बस गोल होता है, इसलिए उसको हम बोल देते थे सर्कमफ्रेंस। अदरवाइज अगर मैं यहाँ बना दूँ आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर के चारों साइड को क्या बोलते हैं? लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको स्क्रीन पे नज़र अपने आ रहा होगा, एक आपको फिगर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हमें बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। फिगर कुछ आपको ऐसा है, इसके अंदर आपको 3 वो बने हुए हैं स्क्वायर, आपका रेक्टेंगल टाइप के, 1 2, और ये ऐसे बना हुआ है कुछ, ठीक है। और इसको आधा कर दिया है ना, इसको हाफ कर दिया है। तो इसको हाफ से पूछ रहा है, ये हाफ शेडेड वाला पार्ट है, तो इसका एरिया क्या होगा? आपको देखिए क्या होगा इसका एरिया। इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे? ये 3 पार्ट तो ये वाले हैं और 2 पार्ट ये वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 2, क्योंकि आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L × B होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा
फुल का, पूरे का। अब आपसे हाफ का पूछ रहा है, तो हाफ का क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये सवाल कुछ बच्चों को शायद मुश्किल लगा होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके लिए स्क्रीन पर नज़र आपको आ रहा होगा। हमको बताना है 1/3 ऑफ 18 इज इक्वल टू, 18 का 1/3 क्या होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, 18 को 3 से डिवाइड कर देना है, तो कितना होगा, 3 6 18, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो 18 का आपका 1/3 क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था जहाँ पर आपको बताना था रहमान हैज़ टू ट्रैवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल, व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। रहमान एक बच्चा है, उसको एक साइड से इसका स्कूल पड़ता है 1/4 किलोमीटर, है ना, एक साइड से ये डिस्टेंस है, तो एक साइड से जाएगा एक साइड से आएगा, तो कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना होगा। तो इसको पहले चेंज कर लेंगे हम काय में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो वो कैसे करते हैं हम, 4 1 4 एंड 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4। ये एक साइड का डिस्टेंस है। ऐसा आप अपने स्कूल से जाएं, आप घर से स्कूल जाएं तो मान लीजिए वो इतना किलोमीटर, फिर लौट के आएँ तो डबल हो जाएगा, तो हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 2 4, ये हो जाएगा 5/2। 5/2 को हमें चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 2 2 4, और यहाँ बचेगा आपके पास 1, तो कितना हो जाएगा, 2 होल 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आया था आपके लिए बच्चों, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप वुड नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। मतलब इनमें से कह रहा है कि एक शेप है, 4 शेप आपको दिए, स्क्वायर और आपका रेक्टेंगल, यू हैव ट्राइंगल एंड सर्कल, आपने इसको हाफ टर्न देना है। ठीक है, हाफ टर्न में क्या होगा, स्क्वायर को आप हाफ टर्न दे लें, ये आपका स्क्वायर है, इसको आप हाफ टर्न दें तो ये आपका सेम ही रहेगा, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं आने वाला है। देन यू हैव रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, इसको आप हाफ टर्न दे दें, है ना, इसको आप हाफ टर्न दें, वुड नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब देखिए ये आपका है ट्राइंगल, ट्राइंगल को अगर आप हाफ अ टर्न दें, मतलब इसको उल्टा, ये बिल्कुल आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हाफ अ टर्न का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा कर देना, है ना, तो आप इसको यहाँ ले आए, ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो ये सेम नहीं होगा। इसको आप हाफ करेंगे, पहले ऐसे बनाएंगे फिर वैसे कर देंगे, तो ये सेम हो जाएगा। हाफ टर्न क्या समझ रहे हैं ना आप, अपसाइड डाउन हो जाएगा बिल्कुल, उसे बोलते हैं हाफ टर्न। तो इसमें आपका ये आपका सर्कल है, इसको आप कैसी भी आप टर्न करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसको अगर आप हाफ टर्न करेंगे ना तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, कुछ ये आपका ऐसे बन जाएगा, जो कि सेम नहीं है। तो फिगर ये आपका सेम नहीं होगा हाफ टर्न के बाद, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 एंड 6, 4 5 6 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, हमें सिंपल क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, देख लीजिए आप, यहाँ हम लिख देंगे ऐसे करके, ये होगा 4 5 देन 6, तो 2 2 4, है ना, 5 ऐसे लिखेंगे, 2 3 6, अगेन 2 से, 2 1 2, 5 3, अगेन 3 से 1 5 1, फिर 5 से 5 1 1 1, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, तो कितना हो जाएगा 60, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 4 5 6 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, द कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 45, आपके ऑप्शन है 5 7 9 एंड 3। तो आपको बताना है कि कॉमन फैक्टर 35 और 45 का कौन सा नंबर होगा। सिंपल है, बहुत इजी है। आपको देखना है आपको 35 एंड 45 किस नंबर की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो 5 7 40, आपको 35, 5 9 45, इसके अलावा किसी और नंबर में दोनों नंबर नहीं आते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर 5, क्योंकि 5 7 35, 5 9 45, 7 5 35, 7 की टेबल 45 नहीं आता है, 9 5 45, लेकिन 9 की टेबल में 35 नहीं आता है, 3 टेबल 45 आएगा लेकिन 35 नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 5।
नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था यहाँ पर आफ्टर, ये सवाल मतलब आपको नॉर्मल क्लास 5th में नहीं मिलता है, लेकिन बहरहाल बता देता हूँ। आफ्टर चेंजिंग 132 है ना, 132 को एक स्पेशल नंबर में हमें चेंज करना है इनटू ए स्पेशल नंबर वी विल गेट। ठीक है, अब देखिए स्पेशल नंबर का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी रिवर्स साइड को लें तो ये हो जाएगा आपका 231 है ना, 231, इसको प्लस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 363 हो जाएगा है ना। अब देखिए 363 को आप चाहे ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, दोनों साइड से इसके ऑर्डर में नंबर सेम ही रहता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर, हमें ये मिल जाएगा है ना, क्योंकि इन दोनों नंबर को हमें स्पेशल नंबर है प्लस चेंज करें, फिर हमें इसको प्लस भी करना होता है। तो आपका आ जाएगा 363, दोनों को प्लस करेंगे तो ये नंबर आपको आएगा, तो ये नंबर दोनों साइड से आपका सेम ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं स्पेशल नंबर। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड है ना। ये सवाल भी आपको हर बुक में नहीं मिलता है, ये सवाल 8th क्लास में आता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना शो कर रहा है आपको, 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड है ना। 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 किलोमीटर के बराबर है ऐसा मान लो। तो 7 सेंटीमीटर जो है ना ग्राउंड में कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर आपका 200 है, तो 7 सेंटीमीटर कितना होगा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1400 किलोमीटर। सिंपली आ गया आपका 1400 किलोमीटर। इस टाइप का सवाल जो है 8th में आता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह थोड़ा हल्का दिया हुआ है, लेकिन बहरहाल असल में बहुत सारी बुक्स होती हैं क्लास 5th में, इसलिए ये ऐसा आपको सवाल, बहुत अलग अलग बुक्स होती हैं, कई सारे पब्लिकेशंस हैं, पब्लिशर्स हैं, तो वो डिफरेंट बुक्स से सवाल अपने अपने हिसाब से लेके आते हैं, इसलिए आपको इस टाइप के सवाल मिलते हैं अलग अलग बुक्स के अंदर। नेक्स्ट बच्चों सवाल आपको आया था यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप विल फोल्ड इनटू अ क्यूब। 4 आपको शेप दिख रहे होंगे, अगर इसको फोल्ड करें तो क्यूब बन जाएगा, तो कौन सा होगा इसमें आपको ऑप्शन सी ठीक है। ये ऐसा 4 तो आपको ऐसा होता है कुछ इस टाइप से है ना, 1 और 2 3 4 ही होगा, एक आपका ये होगा और एक आपका ये होगा। इस टाइप अगर इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्यूब। तो नेट वाला सवाल था, तो नेट ऐसा होता है, और भी शेप्स होते हैं, लेकिन जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये अगर आप इस शेप को फोल्ड करेंगे तो आपको क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके लिए आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपको आया था, एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज़। ठीक है, एक एग की कॉस्ट हमें दी हुई है 1 एग है ना, 1 एग कॉस्ट हमें दी हुई है कितनी, 2.5 रुपीज़ दी, 2.5 रुपीज़ हमें दी हुई है ना। आपसे पूछ रहा है कि 1.5 आपका डजन एग कितना होगा। देखिए 1 डजन में कितना होता है, 12 होता है, 1.5 कितना हो जाएगा 18 है ना, 1 डजन कितना होता है 12 होता है, तो 1.5 डजन कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दें तो ये हो जाएगा आपका 18। तो 18 के कॉस्ट क्या होगी, तो क्या करेंगे हम 18 से 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 8 5 40 का 4 5 1 5 और 9, देन यू हैव 2 8 16 2 1 2 एंड 1 3 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 5 3, अब पॉइंट 1 के बाद है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, बल्कि 9 और 6 15, ये हो जाएगा 4 है ना। एक के बाद पॉइंट के हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 रुपीज़। तो अगर आपको 18 एग्स बाई करने हैं देन यू विल हैव टू स्पेंड 45 रुपीज़ टू बाय 18 एग्स। नेक्स्ट सवाल बच्चों था आपके लिए, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज सेम एज। देखिए 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है हमारे पास, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है ना। आपसे पूछ रहा है 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर को हम कैसे शो करेंगे। देखिए ये आपका हो जाएगा 1 मीटर तो आपका हो गया 100 सेंटीमीटर, और हमारे पास कितना है अब 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम शो कैसे करेंगे 1.05। ध्यान रखिएगा 0.5 नहीं होगा, 0.5 का मतलब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर 50 नहीं है। अगर आप इसको लिखेंगे 1.5 मीटर तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना है 105, मतलब 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर प्लस 5, तो हम यहाँ हमारे पास है 105 सेंटीमीटर
तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1.05 मीटर। ये वाला गलत है, इसका मतलब हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। देखिए 4 4 4 सब में सेम है, उसके बाद 0, एक में 5, एक में 0, एक में 0। तो सिंपल हमें दिख रहा है, पहला डिजिट तो आपके लेफ्ट साइड से जाएंगे अगर आप तो सेम है। पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद सबसे बड़ी डिजिट कौन सी आ रही है, 5 आ रही है, तो वही नंबर बड़ा होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 4.50। ये सबसे बड़ा नंबर है आपका गिवन नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अ थिन वायर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। ठीक है, एक 30 सेंटीमीटर का वायर है, एक 30 सेंटीमीटर के वायर में इसको हमने बना दिया रेक्टेंगल। मान लीजिए ये वायर हमारे पास है 30 सेंटीमीटर का है, इससे हमने बना दिया रेक्टेंगल, ऐसे बना दिया इसको फोल्ड कर दिया हमने, मतलब हमने इसको मोड़ के एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया। अगर इसकी विड्थ जो है ना 5 सेंटीमीटर है तो लेंथ क्या होगी। देखिए 5 हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड जो है ना वो बराबर होती है, तो चारों साइड क्योंकि हमने 30 सेंटीमीटर के जो आपका वायर है उसको बेंड किया है, तो इस टोटल की लेंथ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इफ दिस इज 5 देन दिस इज ऑल्सो 5, है ना, 5 और 5 10। नाउ हाउ मच इज लेफ्ट, 20 इज लेफ्ट, देन 10, दिस विल ऑल्सो बी 10। तो 10 + 10 20, 5 and 5 10 30। तो लेंथ कितना होगा आपको 10 सेंटीमीटर की लेंथ हमारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, ओके। टोटल इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। क्यों होगी, क्योंकि हमने इसको 30 सेंटीमीटर वायर को बेंड करके बनाया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था यहाँ पर, आई स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 280 सेंटीमीटर। कि हमारे पास स्क्वायर कैरम बोर्ड है, इस टाइप से कुछ कैरम बोर्ड है और इसका पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है, टोटल चारों साइड का सम होता है पेरीमीटर, 280 दिया हुआ है ना, 280 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है और हमसे कह रहा है इसका एरिया क्या होगा। बच्चों इस टाइप का सवाल अक्सर आता है, कैसे करते हैं इसको। पहले हमें मालूम होता है कि पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का सम, तो हमें यहाँ पर साइड नहीं दी हुई है और बिना साइड के हम इसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट और वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर अपॉन 4 होता है ना। तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 280 अपॉन 4, तो ये आपको आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ क्या होगी आपकी 70 सेंटीमीटर is the length of this square. Now we have to find out its area. So हमारे पास इसकी साइड तो आ चुकी है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो हम क्या करेंगे 70 इंटू 70 हो जाएगा, वो साइड 70 है, साइड इंटू साइड का मतलब है साइड का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 70 इंटू 70 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 49। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको आया था, टैली मार्क्स फॉर 29 कार्स। आपको दिख रहा होगा कि हमें 29 जो कार्स हैं उनका टैली मार्क्स क्या होगा। देखिए आपको कुछ शेप्स दिख रहे होंगे, तो टैली मार्क्स हम कैसे बनाएंगे। देखिए ये हो गया आपका 1 2 3 4 है ना, और एक ये 5। तो एक बॉक्स ऐसा 5 है, ठीक है। तो ऐसे 2 बॉक्स कितना हो जाएंगे 10 है ना, 3 बॉक्स कितने हो जाएंगे 15, 4 बॉक्स कितने हो जाएंगे 20, 5 बॉक्स कितने हो जाएंगे 25 और छठे और ये इसके अंदर आपका लाइन नहीं आएगी। तो 5 5 10 15 20 25 29। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग what I'm teaching you. कोई doubt, if you have any doubt then please do tell me in the comment box. Next question आपको आया था यहाँ पर, ये सवाल बच्चों को बहुत मुश्किल लगा होगा, शादी को बच्चा इसमें कर पाएगा 2022 के अंदर। आप द टेबल शोज हाउ रैबिट्स ग्रो एवरी ईयर, है ना, आपको दिए हुए टेबल दी हुई है और वहाँ आपको बोल रहा है कि रैबिट ग्रो कर रहे हैं। स्टार्ट में कितना है, स्टार्ट में आपसे बोल रहा है कि 10 है ना, स्टार्ट में आपसे 10 है,
देन आपका यहाँ आ गया आपका 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना आ गया 18 हो गया। फिर अगेन यहाँ आपको सेकेंड ईयर आ गया, यहाँ हो गया आपका 32। देन आपका थर्ड ईयर में आ गया, थर्ड ईयर में आपका हो जाएगा 58 है ना। और फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा, 4 ईयर में आपका हो गया कितना 108। तो आपसे पूछ रहा है कि किस साल में रैबिट्स का नंबर जो है 1000 को क्रॉस कर जाएगा। अब देखिए इसमें पैटर्न लगा हुआ है, ये आपका पैटर्न वाला सवाल है। अगर आप देखें हर साल देखें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पहले 2 माइनस कर रहे हैं, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे जाएंगे हम लोग। तो आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए आप 10 2 कितना हो जाएगा, 10 2 20 माइनस 2 18 हो गया। देन अगेन 18 2 कितना हो गया 36 माइनस 4, हर बार में 2 आपको बढ़ाते भी जाना है, 32 हो गया। उसके बाद 32 2 कितना हो गया 64 माइनस 6 58, फिर 58 2 216 माइनस 8 108। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 216 और माइनस का 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 206। तो 5वें साल में कितना हो जाएगा 206। उसके बाद 6 ईयर फिर 2 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 412 और माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा ये 400। तो 6 ईयर में कितना हो गया आपके पास 400 हो गया। 7th ईयर में जाएंगे हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 800 और माइनस का 14, तो ये आपका हो जाएगा 786। अगेन 2 से करेंगे माइनस, तो 8th ईयर में जाके ये 1000 को क्रॉस कर जाएगा। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे अटक गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, इफ सोहाज हार्ट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट, हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट 1 डे। देखिए 1 डे में क्या करना है हमें, 1 डे में कितने वो होते हैं मिनट होते हैं, तो क्या करेंगे इसके हम 1 मिनट में कितना है 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है 72 टाइम्स है ना। अब 1 आवर में कितना बीट करेगा, ये आपसे पूछ रहा है कि 1 डे में कितना बार बीट करेगा 1 डे में। तो 1 डे में कितने, पहले क्या करेंगे हम 1 डे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 डे में आपके पास होते हैं 24 आवर्स होते हैं ना, और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। तो 60 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 24, 400 4 6 24, 200 2 6 12, तो ये आपका आ जाएगा 1440। तो क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका 1440 मिनट है ना। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1440 72, मल्टीप्लाई कर दिए 20, ये आ गया 2 8 2 4 8 2 4 2 1 2, अगेन 700 7 4 28 का 8, 2 कैरी 7 4 28, 2 30 का 0 7 1 7 और 3 कितना हो गया आपका 10 है ना, 10 आ गया आपका ये। अब इसको प्लस कर देंगे, तो 0 8 6 3 1 0, तो ये आपका कितना आ जाएगा 103680 है ना। तो आपका जो है ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको आया था, इनमें से कौन सा करेक्ट है, या आपको दी हुई रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, इसमें से कौन सा ठीक है, तो आप देख लें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको याद है तो अगेन बहुत इजी हो आपके लिए हो जाएगा। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जो है ऑप्शन है, ये आप इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ क्या होता है आपका, ये आपका होता है डिविडेंड, इसमें जो है ना ऑप्शन भी ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स, ये होगा हमारे पास क्वोशंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, ये होती है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। तो ऑप्शन बी जो है ना वो आपका सही आंसर होगा। ये सवाल फिर से आपको आ सकता है, तो ये होता है आपका डिविडेंड इक्वल्स क्वोशंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके लिए आया था यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स विद हाइट विद लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 एंड हाइट 6। आपको क्यूबॉइड कुछ टाइप का बॉक्स है, उसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। LBH आपको दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, ये सवाल बड़ा आसान है। ये होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। तो L आपको दिया हुआ है 10, B दिया है आपको 5, ये दिया है आपको 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। 300 क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी, ऑप्शन डी जो है वो सही इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको आया था, द वेट ऑफ अ कॉइन इज 9 ग्राम। एक कॉइन का वेट हमें दिया हुआ है, वन कॉइन का वेट है ना वो 9 ग्राम है, 9 ग्राम्स। और आपसे पूछ रहा है एक हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ सैक इफ इट्स वे 2 kg एंड 250 ग्राम। एक बोरी है, एक बैग है, उसके अंदर 2 kg एंड 250 ग्राम टोटल वेट है उसके अंदर, तो उसमें कितने कॉइन्स है। तो पहले हम क्या करेंगे, वेट को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 kg, कितना हो जाएगा 2 kg बराबर होगा आपके पास 2000 ग्राम, और इसके अंदर 250 ग्राम को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2250 ग्राम। तो हमारे पास इतना टोटल वेट है। अब इसमें कितने कॉइन है, 9 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 2250 डिवाइड बाई 9, तो 9 2 18 बचा 4, 5 आ गया, 9 5 45 और ये 0, तो ये कितना आ जाएगा 250 कॉइन्स होंगे हमारे पास उस बैग। बच्चों ये पूरे हो चुका आपके मैथमेटिक्स 40। इसमें आपके जितने भी सवाल थे वो मैंने आपको बता दी, सारे सॉल्व करके आपको मैंने दिखा दिए, आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं इंग्लिश भी लूँगा, साइंस का भी पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ मैथमेटिक्स सॉल्व करके दिखाई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। और अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है 2024 की कम बैच में, कम फीस में, जल्दी से मुझे फ़ोन करिए, अभी से शुरू करिए। जामिया में मेरिट बहुत ज़्यादा हाई रहती है क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए, सब जानते हैं 90 के ऊपर जाती है। और जो बच्चा पूरे साल सही से नहीं पढ़ेगा उसका क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी से स्टार्ट करिए ताकि आपका चांस बढ़ जाए क्वालिफाई करने का। मिलेंगे आपसे क्लास में, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।